जालौन में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी पर्चा काउंटर के साथ ही ओपीडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां ओपीडी से डॉक्टर गायब मिले, वहीं पर्चा काउंटर पर हाथ से पर्चे बनाए जा रहे थे, जिसे देखकर सदर विधायक ने नाराजगी जताते हुए मरीजों के कंप्यूटराइज्ड पर्चे बनाए जाने पर और मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उसके प्रति उन सबको जागरूक किया है। इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनमानस की जितनी भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं, उनको हम कुशलतापूर्वक उनको निस्तारित करें और जब तक शिकायतकर्ता की संतुष्टि ना हो जाए तब तक उसको हम कन्विंस करने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति का काम नियमों के तहत नहीं हो सकता है, उसे भी हम लोगों को विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करके बता देना चाहिए कि आप अनावश्यक पत्राचार ना करें और आपका कार्य इन कारणों से हम नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त हम लोगों को निरंतर जो भी हम विकास के कार्य कर रहे हैं उसे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना है, उनको बताना है और उनके क्षेत्र में हमारे द्वारा क्या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं इसकी संपूर्ण जानकारी उन्हें। जालौन में मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिस दौरान मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने बताया कि शासन की योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचाया जाए, साथ ही फरियादियों की समस्या का जल्द निरीक्षण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को जिले के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बैठक करने के निर्देश दिए। उसके प्रति उन सबको जागरूक किया है। इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनमानस की जितनी भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं, उनको हम कुशलतापूर्वक उनको निस्तारित करें और जब तक शिकायतकर्ता की संतुष्टि ना हो जाए तब तक उसको हम कन्विंस करने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति का काम नियमों के तहत नहीं हो सकता है, उसे भी हम लोगों को विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करके बता देना चाहिए कि आप अनावश्यक पत्राचार ना करें और आपका कार्य इन कारणों से हम नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त हम लोगों को निरंतर जो भी हम विकास के कार्य कर रहे हैं उसे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना है, उनको बताना है और उनके क्षेत्र में हमारे द्वारा क्या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं इसकी संपूर्ण जानकारी उन्हें उपलब्ध करानी है। ललितपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से कार्यालय परिषद में ही पार्किंग के नाम पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जिला पंचायत परिसर के बाहर जो जिला पंचायत की ओर से दुकान बनाई गई है, उन्हीं दुकानों के बाहर पिलर खड़े किए गए हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी मानक के विपरीत हैं। वहीं निर्माण कार्य होने से जिला पंचायत परिसर का स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। जिला पंचायत की ओर से पिलर खड़े कर और पार्किंग का नाम लेकर दुकानों को ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बदले में दुकानदारों से मोटी रकम ऐंठने का भी रास्ता साफ नजर आ रहा है। पंचायत के द्वारा पीछे पिलर खड़े करके छाया के रूप में, और आगे जो आपने पिलर की बात बताई है, तो चूंकि वो पिलर जो हमारी दुकानें बनी हुई जिला पंचायत की पूर्व, वो पिलर पे नहीं है, उसकी दृष्टि को देखते हुए उसको आगे तक लेंटर डालने के लिए, आरसीसी डालने के लिए उसका सहारा दीवार से चिपका के लिया जा रहा है। इसमें कोई कहीं पुनः निर्माण कह लो, चाहे उद्धारीकरण कह लो, चाहे मजबूतीकरण कह लो, ये दुकानें चूंकि बनी हुई है, कहीं पीडब्ल्यूडी एक्ट वैसे नगर पालिका हद के अंदर नहीं चलता है, ये नगर पालिका हद है। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन दिवाली परिसर की झाड़ियों में आग लग गई, जिसे बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की गाड़ी खुद आग की चपेट में आकर जल गई, जबकि एक फायरकर्मी भी गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने से जहां 4 किलोमीटर की दूरी तक गांव में फैला धुआं फैल गया है, वहीं 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आग लगने से कई जंगली जानवरों की मौत हो गई है। देखिए, गौरीगंज में जो न्यायालय के लिए भूमि आवंटित है, जिसमें घास अभी उगी हुई है, उसमें आग लग गई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंचकर आग को बुझा रही थी
और उसी दरमियान वो आग कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन उसका एक लपट जो है हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी चली गई। इससे आग कुछ हिस्सा गाड़ी का भी जल गया है। गाड़ी को बुझाने का प्रयास किया गया। अभी आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ हिस्सों में आग है जिसको अन्य फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया सर, कोई झुलसा भी है? इस पूरे प्रकरण में हल्की फुल्की झुलस की आई है, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी स्थिति सभी लोगों की कन्नौज में बिजली कटौती का विरोध करते हुए सपा नेताओं ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का कहना है कि बिजली कटौती के चलते किसानों की फसल सूख रही है और अगर जल्द ही बिजली कटौती बंद नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। के बगैर जीवन बेकार है। आज तो ये गगरा उनके सामने महिलाओं ने फोड़ा और अगर यही हाल रहा तो महिलाएं उनके सर पे फोड़ देंगी गगरा। इसलिए क्योंकि जानबूझकर अगर आप परेशान करोगे, अन्याय करोगे, अन्याय जब होता है तो लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो क्रांति होती है, क्रिया की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम एक्सचेंज महोदय से अनुरोध करते हैं कि बिजली एक हफ्ता के अंदर सुधार ली जाए जैसा उन्होंने समय मांगा है, अन्यथा यहीं दरी बिछा के बैठेंगे। जब तक बिजली समस्या का समाधान नहीं करा देंगे तब तक हटने वाले नहीं हैं। शाहजहांपुर में नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर आज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर परीक्षा को पारदर्शिता के साथ फिर कराने की मांग रखी। जो नीट परीक्षा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम तो ये कहेंगे आपके परिवार के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या आपको लगता है ये उनके साथ न्याय है? एक तरफ पंथ प्रधान कहते हैं गाजा, इजराइल, रूस, यूक्रेन की बार रुकवा दी और अपने घर के पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है कि पेपर लीक का पूरा षड्यंत्र गुजरातियों द्वारा रचा जा रहा है और पूरे देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम ये गुजरात के लोग कर रहे हैं। नीट और नेट पेपर लीक मामले को लेकर मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। संकट मोचक तिराहे पर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुतले को आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर आउट होने से छात्रों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। मिर्जापुर छात्र सभा की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया है कि इस सरकार में जितने भी पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, हमारे नेता ने आदेश किया। इसके लिए जिस तरह समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक करके विरोध जताया जाए। जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हर पेपर लीक हो जा रहे हैं। सोचिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी बार पेपर लीक हुआ। कोई बच्चा गरीब है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है, 6 महीने पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी। देवरिया से वकीलों और डीएम के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आज वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कन्नौज में 10 दिन पहले जिला उद्योग केंद्र कर्मी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उधारी मांगने पर सदर कोतवाली क्षेत्र के बसरा मऊ निवासी अमर सिंह ने बेटे और पड़ोसी महिला के साथ मिलकर हत्या की थी। बीच में अधिक लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट के क्रम में राम दुलारी की मृत्यु हो गई। फिर इसमें जो अभियुक्त अमर सिंह है, इसका बेटे शिवानी और एक और अभियुक्ता द्वारा इसको अमर सिंह का ऑटो है उसमें डालकर थाना ठटिया क्षेत्रांतर्गत
जो नहर है उसमें उसके शव को फेंक दिया गया था। 11 जून 2024 को थाना ठटिया में एक शव भी बरामद हुआ था। उस समय वो अज्ञात में था। काफ़ी छानबीन की गई थी। जब ये घटना के प्रकाश में आए, इनके परिजनों को संपर्क किया गया। उस शव की जो फोटो दिखाए गए उनको उन्होंने उससे पहचाना और इस प्रकार इस पूरे घटना क्रम का अनावरण हुआ। इसमें आज ये 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रामपुर में 2 भाइयों के बीच हुए विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई और भतीजे पर गोली चला दी। गोलीकांड में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा भाई मुझसे बड़ा अपने खेत पे जा रहा था। एक हमारे आगे लिया है, एक सामने है, एक आगे जो खेत है। तो फारूक आया, बोला एड्स पकड़ के यहाँ ही मारूंगा, तू बहुत घरों को खेतों को जा रहा है तू अपने। अच्छा, कोई बात ना, तू तैयार होने लगी। हमारे ताऊ आए, इनके लोंडे, क्या नाम है उनका? मकबूल। अच्छा, लट्ठे लेकर आए, उस पर लट्ठे उस पर क्या नाम है, हमारे ताऊ को बंदूक की कहना रैपी ले जाना, बंदूक की इतनी लंबी। तो यहाँ से रैम पर वैसे खड़े होकर वो मारी। मैं वीडियो बना रहा, तो उन्होंने कह लगे तू वीडियो बना मेरी। अच्छा, मारा क्या नाम मेरे भैया के मार रहे खैर, तो मेरी अम्मी आ गई सामने, मेरी अम्मी के मार रही। सीतापुर में एटीएम लूटकांड में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान वारदात में शामिल 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तो आज इस घटना में 3 अभियुक्त, जिनके नाम शाहबेज जो निवासी थाना गंगोह जिला सहारनपुर का है, कामिल जो निवासी थाना कैराना जनपद शामली का है और इमामुद्दीन जो थाना हरदी जनपद बहराइच का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से शाहबेज का आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें उसके पैर में गोली लगी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य जो इसके साथी हैं, जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, ये लोग मुठभेड़ स्थल से भागने में सफल रहे थे। बाद में कॉम्बिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। इन तीनों अभियुक्तों के पास में से कुल 4,29,000 रुपये नकद, एक एटीएम मशीन, साथ में एक पिकअप वाहन जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, वो बरामद हुआ है। ये पिकअप वाहन भी थाना रेउसा के अंतर्गत से चोरी किया गया था, जिसकी अलग से एक FIR दर्ज की गई थी। साथ में एक पट्टा, सब्बल, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, छैनी व इस तरह का अन्य सामग्री, साथ में 2 अदद तमंचे 315 बोर, 3 खोखा और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर ये बरामद